जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मोहब्बत होगी वो चीज़ आपके ख्वाब में ज़रूर आती है। ये एक आम और कॉमन सी बात है कि जो पौधा हमारे घर में हो और जो पौधा आसानी से किसी भी नर्सरी से मिल जाए तो उसकी कदर कम होने लगती है। भले वो पौधा कीमती हो, लेकिन हमारे घर में आने के बाद में हम रोज़ उसको देखते हैं तो उसकी कदर कुछ कम होने लगती है। जिस तरह कहते हैं कि जो चीज़ पास हो उसकी कदर नहीं होती, उसकी कदर डे बाय डे कम होती रहेगी। दिल चाहता है जो दूसरों के पास चीज़ें हैं वो हमारे पास हों, और जब वो चीज़ें हमारे पास आती हैं तो उसकी कदर कम पड़ने लगती है। पौधा भले ही नया हो या पुराना हो, भले ही वो नस्ल आपके पास पहली मर्तबा आई है, जो मोहब्बत आपके दिल में पहली मर्तबा की होगी वही मोहब्बत हर वक्त कायम रहनी चाहिए। भले वो पौधा हर नर्सरी के ऊपर मिले, भले वो पौधा आपको सड़क के किनारों पर नज़र आए, भले उस पौधे की नस्ल आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देख देख कर आप थक गए हैं, अक गए हैं, तो पौधे की कदर कम होने लगती है। लेकिन मैं अपनी बात करूं, पर्सनली बता रहा हूं, अपनी बात करूं तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पास भले ही एक आम से आम पौधा जो कि नर्सरी वाले मुफ्त भी हमें दे दें, मेरे लिए वो भी उतना ही कीमती है जितना कि एक नया पौधा। कौन सा दिखाऊं? चलिए यही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही पौधा मेरे पास बचा है, बहुत मुश्किल से बचाया, 3 साल से मेरे पास है। तो बहुत सारे तरीक़ों को आज़मा कर देख चुका हूँ, ग्रोथ ना बढ़ने के बराबर है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ये पौधा नहीं है। ये एक सैक्युलेंट ही पौधा है, लेकिन इसको क्रिसमस कैक्टस भी कहते हैं। लेकिन ये क्रिसमस कैक्टस पौधा नहीं है, ये कुछ और ही है, सिर्फ इसके पत्ते ही लंबे लंबे इस तरह निकलते हैं। अब इसको मैंने पमिंग स्टोन और राइस हस्क ऐश के अंदर लगाया हुआ है कि शायद इसकी ग्रोथ शुरू हो। जिस तरह हम नया पौधे की केयर करते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे, और हमारे ख्वाबों में भी सम टाइम ऐसे पौधे आ जाते हैं कि मैं अपने पौधे को पानी दे रहा हूँ, मेरे पास ये पौधा ख़त्म हो रहा है, उसको मैं कैसे बचाऊँ। अक्सर ख्वाब भी आते हैं। जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मोहब्बत होगी वो चीज़ आपके ख्वाब में ज़रूर आती है। तो पौधे भी मेरे ख्वाबों में आते हैं और मुझे बहुत ही तंग करते हैं। लेकिन जैसी मोहब्बत मैं इस पौधे से करूँगा, ये एक नया पौधा है मेरे पास, पूरे गार्डन में नहीं है, पूरी लाहौर की नर्सरीज़ पर आप इसको तलाश करेंगे जल्दी आपको नज़र नहीं आएगा किसी के पास, इसलिए ये कीमती पौधा है, तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह मैं एक आम पौधा, जो कि अभी ये पत्थर चट का पौधा है, जिसको पत्थर चट्टा भी कहते हैं, पत्थर चट भी कहते हैं, ये भी सैक्युलेंट फैमिली से है। ये बहुत आसानी से हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ग्रोथ करता है और इसके बहुत सारे पफ्स भी निकलते हैं। अब इसकी केयर के ऊपर बात करते हैं तो मैं इसकी केयर पे बिल्कुल वैसे ही करता हूँ जिस तरह एक नया पौधा जो कि पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, यही समझकर मैं एक आम पौधे की भी केयर करता हूँ। तो पौधों की केयर करना सीखिए, उससे उकता मत जाइए। भले ही वो पौधा आपके पास कितना ही पुराना है, भले ही वो पौधा एक आम सी वैरायटी है, एक जड़ी बूटी ही क्यों ना हो, उसकी हिफाजत भी ऐसे कीजिए जिस तरह कि आप एक ऐसा पौधा है आपके पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है और आपने उसको बचाना है और उससे आगे पौधे बढ़ाने हैं। ऐसा समझकर आप पौधों की केयर करेंगे तो यकीन मानिए पौधे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भी कुदरत ने सेंस रखी है। ये भी सोचते हैं, ये फील करते हैं, तभी तो ये ज़िंदा चीज़ है, बढ़ते भी हैं, मरते भी हैं, बीमार भी होते हैं। तो पौधों की हिफाजत करना सीखिए। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ। आपके अंदर जो बुझा हुआ जोश है, जोश हर इंसान के अंदर होता है। पौधे एक चीज़ ही ऐसी है जिसको देखकर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पौधे हों, हम भी केयर करें, लेकिन आपको पुश करने वाला कोई नहीं होता। मुझे भी पुश करने वाला कोई नहीं था, मेरे अंदर से ही एक मोहब्बत जागी पौधों को लेकर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं पौधों के बीच खड़ा हूँ। मेरे चारों तरफ पौधे हैं, सॉरी 3 तरफ, क्योंकि नीचे तो छत है, बाकी मेरे राउंड में भी पौधे हैं, ऊपर हुड के ऊपर भी पौधे हैं। तो तीनों साइडों पर पौधों से मैं घिरा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और ये भी शायद समझ गए हैं कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए तो ये रुकते ही नहीं हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ़ एक मोहब्बत है, कुछ बातें हैं जो कि मैं इस गार्डन में करता हूँ। गार्डन में आकर मैं बैठकर इनसे बातें नहीं करता हूँ, बातें वही होती है जो मैं वीडियोज़ में कर रहा होता हूँ, लेकिन ये भी सेंस रखते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो बातें ये नोट कर रहे होते हैं, इनको भी खुशी मिलती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तन्हा इंसान को
थोड़ी सी गैदरिंग अच्छी मिल जाए तो उसका दिल भी खुश हो जाता है, उसका दिल भी जीने को करता है कि मैं भी ज़िंदा रहूं, मैं भी आगे बढ़ूं। जब एक इंसान तन्हा होगा तो तन्हा इंसान तो फिर कोई अच्छी सोच तो आती ही नहीं है उसके जहन में। तन्हा इंसान तो तन्हा ही होता है, भले वो जानवर हो, पौधा हो या इंसान हो। तो इससे ये भी बात हमें सीखने में मिलती है कि हमारे पूरे गार्डन में सिर्फ़ एक आध पौधा नहीं होना चाहिए, हमें पौधों से घिरा हुआ होना चाहिए। हमारे हर तरफ पौधे होंगे तो पौधों को देखकर ही पौधे ग्रोथ करते हैं। जिस तरह इंसान को देखकर इंसान मोटिवेट होता है, वैसे ही पौधे एक दूसरे को जब देखते हैं वो कम्युनिकेट भी करते हैं आपस में। रिसेंटली ही रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि पौधे एक दूसरे से बातें भी करते हैं, भले वो जड़ों से बातें करें, भले वो सिग्नल्स छोड़ें। जैसे हमारे पास सिम है, मोबाइल के अंदर सिम है, सिग्नल्स हमें देखने पर नज़र नहीं आते, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में हो तो हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं। तो पौधों के अंदर भी सिग्नल्स कुदरत ने रखे हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी परेशानी, अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के मैं आपसे इजहार करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम इजहार है। चलिए बातें काफ़ी हो गई हैं, अब थोड़ा सा करीब आ जाइए, आपको मैं बताता हूँ एक आम पौधा ये मुझे क्यों सबसे पसंद है। सबसे पसंद तो सब ही पौधे हैं मुझे, लेकिन ये भी समझ लीजिए ये भी पौधा मुझे पसंद है जिस तरह दूसरे सारे पौधे पसंद हैं। जनाब इस पौधे की सबसे पहले थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की तारीफ़ के बारे में पता ना हो तो हमारा दिल ही नहीं चाहता कि वो चीज़ हमारे पास हो। जब हमें कोई गुण उसके अंदर नज़र आता है तो फिर ही हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास हो। ये पत्थर चट का पौधा है। कहते हैं इसके पत्ते खाने की वजह से अगर आपके किडनी में, मतलब आपके गुर्दे में पथरी होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ये बातें सुनते हुए तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे दादा भी एक हकीम थे, वो भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। हमारे घर में ये पौधा पहले भी होता था, एक एलोवेरा का पौधा और एक पत्थर चट का। ये ऐसी बेसिक जड़ी बूटियाँ थीं जो कि अक्सर इस्तेमाल भी की जाती थीं इलाज करने में, लेकिन उसके बाद हमने कभी भी इसको इस्तेमाल करके देखा ही नहीं। लेकिन पुराने हकीम लोग कहते हैं कि इसके पत्ते खाने से अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो वो बिल्कुल रेत बनकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। कितनी क्वांटिटी में आपने ये पत्ते खाने हैं, कैसे खाने हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम बचपन में पत्ते को तोड़ते थे और सीधा मुंह में डाल लेते थे। इसका पत्ता थोड़ा सा खुश्क होता है, जिस तरह पान का पत्ता होता है ना, मुंह में डालते ही मुंह एकदम से खुश्क हो जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये मोटा मोटा सा पत्ता होता है जिसके अंदर काफ़ी सारा रस भी पाया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी तारीफ़। अब बात करते हैं ये पौधा मुझे खूबसूरत क्यों लगता है, और एक कहानी भी है जो कि सच्ची कहानी है मेरे बचपन की। अपने किसी रिलेटिव के घर में गया तो उनके पास एक बड़ा सा गमला था जो तकरीबन 12 इंच का होगा, मिट्टी का गमला था। उसके अंदर पत्थर चट का पौधा लगा हुआ और उसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस ग्रोथ कर रही थी। इस तरह की ब्रांचेस थी, वो सख्त ब्रांचेस थी वो, लेकिन वो 2 थी, वो काफ़ी मोटे साइज़ की थी। तकरीबन एक टहनी का डायामीटर 1 इंच का होगा, मतलब इतनी मोटी वो टहनी थी। तो उसकी ब्रांच पर पत्ते बिल्कुल नहीं थे, जैसा कि इस ब्रांच के ऊपर पत्ते नहीं हैं और ऊपर आकर सिर्फ 2-3 ही पत्ते लगे हुए थे। लेकिन पौधा देखने पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने दरख्त को उखाड़ कर गमले के अंदर लगा दिया हो, मतलब उसका मोटा तना था तो एक दरख्त का इम्पैक्ट पड़ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये पौधा दे दो, मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया, मतलब कि उन्होंने उस बात को सीरियस ही नहीं लिया। तो 4 से 5 महीने के अंदर अंदर वो पौधा भी मर गया। वो क्यों मरा? मुझे लगता है कि उन्होंने पानी ज़्यादा दिया होगा उसको, क्योंकि मेरा चैनल शुरू होने से पहले लोगों को इतना आइडिया ही नहीं होता था कि पौधों को पानी देना है तो कितना देना है और कब देना है। इस वीडियो में फिर बता देता हूँ, पौधों को अपने पानी तब देना होता है जब मिट्टी गमले की ऊपर वाली खुश्क होना शुरू हो, तब आपने पानी देना है। अगर मिट्टी ऊपर से गीली ही रहती है, भले वो 1 महीना गीली रहती है, तो आपने 1 महीना उसको पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी देने की वजह से ही हमारे पौधों की जान जाती है, कम पानी देने से कभी भी पौधा मरता नहीं है। चलिए जनाब, अब बात करते हैं। ये मेरे पास पौधा है और ये काफ़ी हद तक ग्रोथ कर चुका है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर लूँ, और जो इसकी ब्रांचेज़ हैं ना, ये वुडी ब्रांचेस मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि इसकी ये ब्रांच वाइट कलर की है और हल्की हल्की ग्रीनरी भी इसके अंदर हमें देखने पर नज़र आती है। तो वुडी ब्रांच टाइप लगती है, जैसे बांस को हम देख रहे हों। तो इसलिए ये पौधा मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसको अभी मैंने फ़र्श से उठाया है, छत के ऊपर ही ये पड़ा हुआ था, तो छत के ऊपर जब मिट्टी गिरती है तो ब्रांच उसकी नीचे लगी होगी, वहीं से उसकी रूटिंग भी शुरू हो गई होगी। तो इसकी जड़ों को जल्दी हवा भी नहीं लगती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है।
गुलाब का पौधा अगर आप ऐसे उखाड़ लेंगे, अगर उसकी रूटिंग नीचे ज़मीन पर शुरू हुई होगी, तो अगर आप उस ब्रांच को काट कर अलग मिट्टी में लगाएंगे तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि गुलाब का पौधा जहाँ पर एक मरतबा रूटिंग शुरू कर ले तो उसकी जड़ों को हवा लग जाए, नेक्स्ट जगह पर उसको हम शिफ्ट करेंगे तो फिर मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर पाए। हो सकता है कि कर जाए, लेकिन मोस्टली वो मर जाते हैं। इस पौधे को मैं प्रोपोगेट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं काट लेता हूँ इसको। इसकी ब्रांचेस के अंदर भी ख़ुद का बहुत सारा पानी मौजूद होता है। ये लकड़ी नहीं बनता, मतलब ये दरख्त नहीं बनेगा और ना ही सख्त लकड़ी बनेगा। ये इसी तरह ग्रीन ही रहेगा, अंदर से पानी से भरा हुआ। इसको मैं अब अलग जगह पर लगा दूंगा। भले ही ये तकरीबन 1 फुट से लंबी है, ये तकरीबन 15 से 16 इंच लंबी ब्रांच होगी। मैं पत्ते भी नहीं काटूंगा, इसी तरह लगा दूंगा। पत्थर चट यानी सैक्यूलेंट पौधे के अंदर एक ये भी खासियत है कि अगर आप इसका पत्ता मिट्टी के ऊपर रख देते हैं, सिर्फ मिट्टी के ऊपर रखना है, दबाना नहीं है। भले सीधा रखिए, भले ही उल्टा रखिए, कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे जगह जगह से, यानी ये जितने भी आप कट्स देख रहे हैं, हर कट के अंदर कुदरत ने एक बीज रखा है जो कि हमें देखने पर नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मिट्टी के साथ इसका कांटेक्ट होगा तो इसका अल्टीमेट टाइम शुरू हो जाएगा, ये पत्ता गलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से जितने भी कट्स आपको दिख रहे हैं उतने ही पौधे बन जाएंगे। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक पत्ते से 10 से 15 या 20 जितने भी कट्स होंगे उतने ही पौधे बनेंगे। तो एक तो ये पत्तों से भी ग्रोथ कर लेता है। पत्ते को इस लेवल से आपने मिट्टी पर नहीं दबाना है। सैक्यूलेंट पौधा जो कि पत्थर चट है, इसको आपने हमेशा यहाँ से तोड़ लें। ये पत्ता है, इस पत्ते को आपने मिट्टी के सरफेस के ऊपर रख देना है, लेकिन इसके जो किनारे हैं ये मिट्टी के अंदर थोड़े थोड़े होने चाहिए या फिर मिट्टी के साथ ये किनारे टच होने चाहिए, तभी इनकी रूटिंग यहाँ से शुरू होगी। और दूसरा तरीका इसका कलम से भी है, कलम भी हम काट कर लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग गमले के अंदर भी लगाना चाहता हूँ, अलग मीडिया के अंदर। वैसे ये देखिए, इसको भी मैंने पमी स्टोन और कोकोपीट के अंदर ही लगाया हुआ है, तो इसके अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। ये गमला तकरीबन 8 इंच का है, मिट्टी का गमला है, बहुत कमाल की ग्रोथ चल रही है। इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। दिल चाहे इसको पानी दे दें, दिल चाहे तो जब याद आए तब आप पानी दे दें, तब भी ये मरता नहीं है। जो डीली इसकी ग्रोथ है, इसको मैं काट लेता हूँ। चलिए इसको रहने देता हूँ, इसको काट लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और वुडी हमें दिखे। जैसा कि मैंने बचपन में वो पौधा देखा था, मैंने उनसे मांगा, लेकिन वो कंजूस थे, उन्होंने वो पौधा मुझे नहीं दिया। ये ब्रांच मैंने काटी है, इस ब्रांच को हम एज आ कलम भी लगा सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं लगाना हमने। जब भी कलम लगानी है सीधी ही लगानी है। मतलब ये पौधा इस तरह ग्रोथ कर रहा था तो हमने इसको ऐसे ही मिट्टी के अंदर दबाना है। उल्टा करके कलम लगाएंगे तो वो कभी रूटिंग शुरू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके सारे टिश्यूज़ और उसकी ट्यूब्स ही हमने उल्टी कर दी हैं, तो वहाँ से रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। क्योंकि पानी का फ़्लो नीचे से ऊपर वाली साइड पर जाता है, ना कि ऊपर से नीचे वाली साइड पर आए। इसलिए जैसी ट्यूब्स होती हैं, जैसी पौधे की नेचर है, उसको वैसे ही लगाना चाहिए। चलिए जनाब, इसको मैं छोड़ देता हूँ इसके हाल के ऊपर, और इसको मैं थोड़ी देर के बाद बांध दूंगा, किसी डंडे की सपोर्ट दे दूंगा, ताकि ये ब्रांचेस बिल्कुल सीधी खड़ी रहें। और तकरीबन आने वाले अगले 6 महीने तक इसकी ब्रांचेस और भी मोटी हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, देखने पर और भी खूबसूरत लगेंगी। इस पौधे को मैंने टाई क्लिप की मदद से बांध दिया है, ताकि इसकी ब्रांचेस बिल्कुल एकदम एक साथ में जुड़ी रहें और ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करें। स्लोली ये ब्रांचेस यहीं पर पक्की हो जाएंगी, थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी तो ये अपने पाँव पर खड़ी रह पाएंगी। इन कलमों को मैं लगाने वाला हूँ पमी स्टोन के अंदर। पमी स्टोन क्या चीज़ है, इसके ऊपर बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ। इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 80% हमने पमी स्टोन लेने हैं और 20% कोकोपीट लेनी है। लाइट वेट मीडियम बन जाएगा। तो सैक्यूलेंट पौधे हों, कैक्टस पौधे हों, उनको ऐसी सॉइल ही ज़्यादा पसंद है जिनके अंदर पानी 1 सेकंड के लिए भी ना रुक सके। जितना पानी दें वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाए, और जितना पत्थर ने स्टोर करना है, कोकोपीट ने स्टोर करना है, बस उतना ही पानी पौधे के लिए काफ़ी रहता है। क्योंकि सैक्यूलेंट और कैक्टस के लिए पानी कम ही चाहिए होता है, बस कभी कभार ही पानी की ज़रूरत होती है उनको। गमले के अंदर हम भर लेंगे मिट्टी का ही गमला, सेम उसी तरह का ही मैं गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा मीडियम जब हम गमले में डालते हैं उसको नीचे दबाने की यानी बेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। बस डालिए, थोड़ा सा उसको हिला लीजिए,
बराबर हो गया, इतना ही काफ़ी है। जब हम मिट्टी गमले के अंदर भरते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद में हाथ की मदद से उसको सख्त बना लेते हैं ताकि जब हम पानी दें वो फ़ौरन नीचे से बाहर ना निकल जाए। अगर हम ऐसा मिट्टी को नहीं दबाते तो गमले के अंदर मिट्टी भरकर पौधा शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे ही हम पानी देंगे एक साइड से पानी होता हुआ बॉटम होल से सारी मिट्टी के साथ साथ पानी बाहर निकलता रहेगा। इसलिए जब मिट्टी भरनी हो गमले के अंदर तो फिर थोड़ी सी मिट्टी बॉटम पर डालिए और अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा उसको सख्त बना लीजिए ताकि एकदम से पानी निकलकर फ़र्श ख़राब ना हुआ करे। इसको मैंने भर लिया है जनाब, और अब ये टहनी काफ़ी डी शेप भी है, इसको हम यहाँ से तोड़ लेंगे। इस तरह की कलम भी लगा देंगे जो कि सही कटिंग नहीं हुई तो ये भी चल जाती है। ये देखिए इनकी यहाँ से भी रूटिंग शुरू हो रही थी, ये ज़मीन के साथ आई थिंक टच हो रहा होगा, जहाँ पर थोड़ी सी नमी मिल रही होती है वहाँ पर इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। तो हम बिना इसके पत्ते काटे इसको दबा देंगे। तकरीबन आधी ही हमने कलम मिट्टी के अंदर दबानी है और आधी ही मिट्टी से बाहर रखनी है। कलम सीधी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नोड एरिया हो या ना हो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मोस्टली जैसे कि गुलाब की कलम जब हम लगाते हैं तो नोड एरिया जो कि ये है जहाँ से पत्ते की ग्रोथ शुरू होती है, कम से कम ऐसा एरिया मिट्टी के अंदर हो तो वहाँ से ही रूटिंग शुरू होगी। अंडर नोड एरिया से कभी उसकी रूटिंग शुरू नहीं होती। लेकिन ये सैक्यूलेंट पौधा है, इसकी रूटिंग कहीं से भी शुरू हो सकती है, इसलिए ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि नोड एरिया मिट्टी के अंदर है या नहीं। अब ये एक बड़ी जिसकी रूटिंग भी शुरू हुई है, इसकी ये यू शेप हम काटेंगे नहीं, इसी तरह इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे। जरा टूट भी जाएं तो कोई गम नहीं है इसका, क्योंकि इसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये पत्थर हैं, पत्थर हमने ज़्यादा भर लिए हैं, इसलिए ये इसको थोड़ा सा दबाना मुश्किल है। चलिए, जब इसकी रूटिंग शुरू होगी तो ये अपनी पकड़ खुद ही बना लेगी। ये हो गया काम। अब थोड़ी सी हम इसको सपोर्ट दे देंगे ताकि ये मोटे वाली जो ब्रांच नीचे गिर रही है ये नीचे ना गिरे, क्योंकि इसका काफ़ी वेट है। पौधे को मैंने एक स्टिक लगाकर टाई की मदद से क्लम्प कर दिया है ताकि ये नीचे ना गिरे। अब हल्का सा हम पानी दे देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि ये सैक्यूलेंट है। सैक्यूलेंट और कैक्टस की जब भी कलमें काटी जाती हैं उसको 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में ड्राई करना पड़ता है ताकि जो कटिंग एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और अगली जगह पर जाने के बाद जब उसको पानी लगेगा तो वो गल ना जाए। इसलिए इसको 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में ऐसे कलम को रख देना है, वो सूख जाएगी कटिंग एरिया से। उसके बाद ही हम इसको मिट्टी के अंदर लगाते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन बहुत कम हो। लेकिन मैंने काटते साथ ही इनको लगा दिया है इस मीडिया के अंदर, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पानी इसके अंदर तो जमा होगा ही नहीं। जैसे पानी दूंगा थोड़ा बहुत पानी इनके अंदर स्टोर हो जाएगा, बाकी सारा नीचे से निकल जाएगा। इसलिए अगर ऐसा मीडिया आप यूज़ करते हैं तो उसी टाइम कलमों को लगाया जा सकता है। हल्का सा पानी देंगे, इतना पानी काफ़ी है। अभी पानी नीचे से बाहर निकलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये पत्थर चट की कलमें आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में नहीं लगानी। जून के महीने में लगा सकते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है, तब हर किस्म का पौधा स्ट्रेस में होता है, तो ऐसे में कलम नहीं लगानी। बाकी 10 महीने कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, बाकी 10 महीने कभी भी आप लगा सकते हैं। पत्ते को लगाना हो पत्ता भी आप लगा सकते हैं। ये पत्ते ना काटने की वजह ये थी क्योंकि ये खुद ब खुद ही कुछ दिनों के बाद में यहाँ से टूटकर मिट्टी के ऊपर गिर जाएंगे तो वहाँ से इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और ये भी पौधे की सूरत ले लेंगे। पत्ते को लगाना चाहें तो ऐसे आप पत्ते को रख दीजिए बस। होप कि एक आम सा पौधा भी आपके लिए एक ऐसा पौधा होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है और आपने ही ऐसी इसकी केयर करनी है जैसी कोई और नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।